ओके सो ये है OnePlus Nord Buds 2। OnePlus की Nord सीरीज एक्चुअली बजट लेवल एंट्री डिवाइसेस होते हैं फ्रॉम OnePlus, लाइक हमने OnePlus Nord फोन्स भी देखे हैं। सो आई बॉट इट OnePlus Nord Buds 2 अ फ्यू डेज बैक एंड कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, खास करके इसकी साउंड की क्वालिटी एंड इसका बेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एंड हमें इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं लाइक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। इसका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा काम करता है एंड इसमें हमको ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स भी हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। ऑल्सो इसके अंदर हमको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है। ऑल्सो इसके अंदर 4 माइक्रोफोन्स हैं। सो हम सारी चीज़ों पे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, बट फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। सो ऐसा कुछ इसका बॉक्स है, ब्लू एंड ब्लैक कलर का, काफ़ी कूल लगता है। बाकी इसके पीछे प्रोडक्ट इन्फो दे रखा है, अनलाइक अदर ईयरबड्स जहाँ पे हमको फीचर्स लिखे हुए मिलते हैं। इधर बाकी ऊपर नीचे साइड में कुछ भी नहीं दे रखा है। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। सबसे पहले हमको ईयरबड्स के केस ही देखने को मिलते हैं। ऑल्सो सजेशन इसको उल्टा मत खोलना वरना सीधा नीचे गिरेगा, कोई कवर नहीं है। मैंने जैसे ही बॉक्स अनबॉक्स किया भाई साहब सीधा नीचे। एंड इसके बॉक्स के अंदर हमको एक्स्ट्रा सिलिकॉन ईयरबड्स देखने को मिलते हैं ऑफ लार्ज एंड स्मॉल साइज। मीडियम वाले ईयरफोन्स में लगे हुए आते हैं और ये स्मॉल एंड लार्ज साइज वाला है। सो इसको आप अकॉर्डिंगली अपने ईयर के हिसाब से यूज कर सकते हो। साथ ही हमें इसमें OnePlus की आइकॉनिक रेड एंड व्हाइट चार्जिंग केबल भी देखने को मिलती है, USB-A to USB-C, और ये एक स्टिकर दे रखा है। इससे पहले मैंने बोट 161 Pro बड्स रिव्यू किए थे और वो अराउंड 1000 रुपीज का ईयरबड था, बट स्टिल उसके अंदर मुझे 4 स्टिकर देखने को मिले थे ऑफ गुड क्वालिटी एंड मुझे यहाँ पे 2500 पे करने के बाद भी सिर्फ एक ही स्टिकर देखने को मिल रहा है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल इंडियन माइंड वायरलेस। साथ ही हमें कुछ किताबें दे रखी हैं लाइक एवरी प्रोडक्ट, एक यूजर मैनुअल है, एक सेफ्टी एंड वारंटी बुक है और साथ ही हमें एक रेड केबल क्लब का कार्ड भी देखने को मिलता है। एंड दैट्स इट, इतनी ही चीजें थी इन दी बॉक्स। सो ये है OnePlus Nord Buds 2 का केस एंड आई गॉट दिस थंडर ग्रे कलर एंड ये मैट फिनिश के साथ आता है। ये लाइटनिंग व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है, बट आई थिंक ये व्हाइट से ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड अ गुड थिंग अबाउट मैट फिनिश की इसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्टेन्स नहीं लगते। ऊपर के साइड शाइनिंग डार्क ग्रे फिनिश है विच मेक्स इट लुक मेटालिक, बट इट्स नॉट। ये पूरा का पूरा प्लास्टिक मेड है, बट वेरी गुड क्वालिटी प्लास्टिक। साथ ही ऊपर के साइड OnePlus का लोगो भी दे रखा है विच मेक्स इट लुक प्रीमियम। यहाँ LED इंडिकेटर है, इस साइड USB Type-C पोर्ट है, साथ ही एक रीसेट बटन भी दे रखा है। इस बटन का यूज करके बेसिकली अगर आप इसको किसी न्यू डिवाइस के साथ पेयर करना चाहते हो तो वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। मतलब कि आपको इसके बॉक्स को सिर्फ ओपन करना है और उसके बाद आपको इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइट देखने को मिलता है ये व्हाइट लाइट में टर्न हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये अब आपके पुराने डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो आपको अपने फोन में जाकर के डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डिस्कनेक्ट कर सकते हो इसको और उसके बाद आप इसको किसी न्यू डिवाइस के साथ बहुत इजीली पेयर कर सकते हो। इसका वेट है अराउंड 37.5 ग्राम। सो ये काफी लाइट वेट है, साथ ही ये काफी कॉम्पैक्ट भी है, सो इट्स इजी टू कैरी। वेल इवन अगर आप इसको हाफ ओपन करोगे तो ये अपने आप ही कंप्लीटली खुल जाता है। बट कंपेयर टू नीचे वाला प्लास्टिक, इसके कैप की प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इसका प्रीमियम फील थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ये इसके ओपन एंड क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंजेस काफी अच्छे हैं, साथ ही स्ट्रॉन्ग भी हैं, बट अगर इंटेंशनली अगर ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ऑफकोर्स टूटेगा ही, बिकॉज काफी स्मॉल सा एरिया है। इसके केस को ओपन एंड क्लोज करने में वो सेटिस्फाइंग वाली क्लिक क्लैप वाली साउंड भी आती है। सो यू नो गाइस जस्ट प्ले विद दिस आल्सो। साथ ही अगर आप इसके केस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक व्हाइट स्पेकर्ड वाला डिजाइन है जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया और तो ये इसके प्रीमियम लुक को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। वेल इसके केस को ओपन करने पर हमको लेफ्ट एंड राइट की मार्किंग दे रखी है, साथ ही हमारे ईयरबड भी रखे हैं। सो ये है OnePlus Nord Buds 2। सामने की साइड मैट ग्रे फिनिश दे रखी है विद व्हाइट स्पेकर्ड एंड साइड में ग्लॉसी फिनिश दे रखी है। सो ये हाफ मैट एंड हाफ ग्लॉसी वाला डिजाइन है जो कि काफी अच्छा दिखता है, बट ऑफकोर्स वो ग्लॉसी फिनिश वाला पार्ट तो इन ईयर होगा, सो उतना ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है स्टिल। बट इसके स्पेकर्स वाले डिजाइन की वजह से इसके ईयरबड्स में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लुक आ जाता है। पहले स्पेकल वाला पार्ट बोथ ऑन ईयरबड एंड केस मुझे लगता है कि ये रियूज प्लास्टिक से बना होगा, बिकॉज मैंने ऐसे सिमिलर डिजाइन और भी जगहों पे देखे जो कि मोस्टली रियूज प्लास्टिक का यूज करके ही बनते थे। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर इस बार का जो एप्पल वॉच था उसके लिए नाइकी ने जो स्पोर्ट्स वाला बैंड बनाया था, दैट टू हैड द सिमिलर डिजाइन एंड दैट टू वाज मेड अप ऑफ रियूज प्लास्टिक, बट जो भी इट लुक्स गुड टू मी। यहाँ टच कंट्रोल्स दे रखे हैं और यहाँ इस साइड चार्जिंग स्लॉट एंड स्पीकर्स दे रखे हैं एंड इनमें आपको 4 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है और साथ ही एक कॉल क्लियरिटी माइक है। सो इन टोटल दोनों को मिला करके 4 माइक्रोफोन्स दे रखे हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी काफी बढ़िया है, केस एंड ईयरबड्स दोनों की अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया है। सो ऐसे गिरेगी तो टूटेगा नहीं। टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। बट अगर इंटेंशनली गिरा दिया तो पक्का टूटेगी। नहीं, मैं यहाँ पे ड्रॉप टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बट हाँ इसका केस मेरे से 2 बार गिरा अराउंड 4 फीट के हाइट से, बट कुछ नहीं हुआ। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर ईयरबड्स गिरते हैं तो मोस्टली वो टूटते नहीं, कोई ना कोई एक ईयरबड खराब जरूर हो जाता है। सो बी केयरफुल विद दैट। वेल ईयरबड्स का वेट है अराउंड 2.75 ग्राम, सो ये काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड साथ ही अगर आप इसको लॉन्गर आवर्स के लिए भी यूज करना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ये। साथ ही अगर आप इसको पहन करके रनिंग करते हो या फिर वर्कआउट करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काफी अच्छे से ये आपके ईयर में फिट हो जाते हैं एंड आसानी से गिरेगा नहीं। ये आता है IP55 रेटिंग के साथ। सो ये लिमिटेड डस्ट एंड लो प्रेशर वाटर जेट से प्रोटेक्टेड है, मतलब कि बारिश में इसको थोड़े टाइम के लिए पहन सकते हो, बट कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप इसका केस लेना है एंड विद दैट इसके केस में आपको कोई IP रेटिंग नहीं मिलती है, सो इसको किसी गोपनीय जगह पे छुपाना पड़ेगा।
इसमें आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, साथ ही SBC एंड ACC कोडेक्स सपोर्ट करता है। अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो आज तक मैंने जितने भी ईयरबड्स यूज़ किए हैं इन दिस प्राइस रेंज, मुझे उनसे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। खास करके अगर आप इसमें ANC इनेबल करके गाने सुनते हो तब तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। ऑल्सो अगर आपको गाने में बेस ज़्यादा पसंद है तब तो आई से कि भाई जस्ट गो फॉर इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। इवन ट्रैवल्स भी बढ़िया है एंड वोकल्स भी काफ़ी क्लियर है, सो पॉडकास्ट एंड मूवीज़ काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं। इसमें अगर 50 to 80% वॉल्यूम के अराउंड मीडिया प्ले करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल उसके ऊपर आप खैर जा भी नहीं पाओगे। और अगर कोई जाता है फिर वोकल्स थोड़े लाउड हो जाते हैं और बेस और ट्रेबल्स थोड़े डाउन हो जाते हैं, बट हाँ वो उतना ज़्यादा हॉरेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर ईयरबड जो कि 1000 और 2000 वाले प्राइस रेंज के अंदर होते हैं। इवन मैंने भी टेस्टिंग के लिए 100% वॉल्यूम पे सिर्फ 10 सेकंड के लिए म्यूजिक सुन पाया था आई शुड से। और अगर आप में से कोई अगर ऐसा है जिसको 100% वॉल्यूम भी नॉर्मल लग रहा है तो भाई साहब आप अपने कानों से ईयरबड्स निकालिए और उसको केस में डालिए एंड गो विजिट अ डॉक्टर, क्योंकि आपके कानों का इलाज होना बचा है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इट कम्स विद ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड आप इसको 10 मीटर के डिस्टेंस में अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इवन अगर बीच में दीवारें हैं तब भी अच्छे से वर्क करता है। एंड केस को ओपन करने के बाद ये अराउंड 2 to 3 सेकंड्स में डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है इफ ऑलरेडी पेयर्ड है तो, विच इज रियली क्विक। बट एक चीज़ आई नोटिस विद दिस की कभी कभी अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है और आई डोंट नो कि सिर्फ ये मेरे डिवाइस के साथ प्रॉब्लम हो रही है या फिर बाकी डिवाइसेस के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम है। सो अगर किसी के पास है और कोई यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, सो बाकियों का भी भला हो जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग आई नोटिस कि अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ और उसी बीच में मैंने अपने डिवाइस को अपने ईयरबड के साथ पेयर किया तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान आफ्टर दे पिक माई कॉल तो मुझे सामने वाले इंसान की आवाज़ नहीं आती। और अगेन आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे डिवाइस के साथ प्रॉब्लम हो रही है या फिर बाकी और डिवाइसेस के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम है। सो अगर कोई यूज़ कर रहा है और किसी ने नोटिस किया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो इसमें आपको 2 मोड्स देखने को मिलते हैं, एक ANC मोड और एक ट्रांसपेरेंसी मोड। इसका साउंड क्वालिटी तो अच्छा है ही बट इसका ANC मोड उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। इसका ANC मोड अराउंड 25 डेसिबल्स तक आसपास के सारे नॉइसेस रिड्यूस कर देता है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका ANC मोड बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड एक्चुअली आप डिफरेंस समझ पाओगे व्हेन यू विल वेयर इट, खास करके अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड से डायरेक्टली ANC मोड पे शिफ्ट करते हो। ऑल्सो अगर आप नॉर्मल मोड से भी ANC मोड पे अगर शिफ्ट करते हो तब भी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये अपने आसपास के सारे नॉइसेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। लाइक लेट्स से कि अगर आप कहीं बाहर हो ट्रैफिक में या फिर फैन चलने की आवाज़ आ रही है या फिर आप PC यूज़ कर रहे हो उसकी आवाज़ आ रही है तो उन सारी नॉइसेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। इस प्राइस रेंज में और भी ईयरबड्स 25 डेसिबल ANC के साथ आते हैं बट दिस वर्क्स रियली वेल। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी मोड, से ये बाहर की आवाज़ों को कुछ हद तक एम्पलीफाई कर देता है विद द हेल्प ऑफ इट्स माइक्रोफोन। बट मैं पर्सनली उतना भी ज़्यादा कुछ बड़ा फैन नहीं हूँ ट्रांसपेरेंसी मोड का, बिकॉज लेट्स से कि अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं और आपने ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल कर रखा है तब भी आपको वॉल्यूम तो रिड्यूस करना ही होगा। और लेट्स से कि अगर आप ANC मोड इनेबल करके भी किसी इंसान से बात कर रहे हैं तब भी आपको वॉल्यूम तो रिड्यूस करना ही होगा, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस लगता नहीं है मुझे। बट हाँ इससे ये होता है कि वॉल्यूम थोड़ा एम्पलीफाई हो जाता है और मतलब आसपास की नॉइज़ भी ज़्यादा आती है फिर। बट ऑफकोर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, फीचर दे रखा है, सो व्हाई नॉट। मतलब अगर आप कहीं बाहर हैं फिर ड्राइव कर रहे हैं सो यू कैन यूज़ इट नो प्रॉब्लम। पर इसके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसके फीचर्स एंड कंट्रोल्स को कस्टमाइज करते हैं यूजिंग द हे मेलोडी ऐप, सो सारे के सारे कस्टमाइजेशन इसके ईयरबड्स में ही सेव हो जाते हैं और आपको फिर बार बार कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इसको किसी न्यू डिवाइस के साथ पेयर करते हैं। इवन अगर उस डिवाइस में हे मेलोडी ऐप नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हे मेलोडी ऐप और सबसे पहले आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगा केस एंड ईयरबड दोनों का, और यहाँ पे आपको नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। सो आप यहाँ से नॉइस कैंसिलेशन इनेबल कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल कर सकते हो, ये दोनों को ही ऑफ कर सकते हो, सो वो नॉर्मल मोड में रहेगा। फिर साथ ही यहाँ पे आपको एक साउंड मास्टर EQ का भी ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे आपको पहले से कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स मिलते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे आपको एक बेस वेव का ऑप्शन मिलता है, इससे एक्चुअली बेस और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। एंड यहाँ नीचे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, सो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ ही यहाँ से आप गेम मोड इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे फाइंड माई ईयरबड्स का भी ऑप्शन है, बट टू बी ऑनेस्ट आई फाउंड दिस रियली यूजलेस। एंड फिर यहाँ पे ईयरबड्स कंट्रोल का ऑप्शन है, सो यहाँ से आप ईयरबड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सिंगल टैप लेफ्ट ईयरबड, सो यहाँ से नन या फिर प्ले पॉज सेलेक्ट कर सकते हो आप। और यहाँ डबल टैप लेफ्ट ईयरबड है, सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्ले पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉइस असिस्टेंट, गेम मोड। सो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप चाहो। एंड फिर यहाँ नीचे ट्रिपल टैप लेफ्ट ईयरबड का ऑप्शन देखने को मिलता है, सो आप यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे 1 सेकंड टच एंड होल्ड का ऑप्शन दे रखा है, सो यहाँ से बेसिकली आप नॉइस कैंसिलेशन इनेबल कर सकते हो, साथ ही ट्रांसपेरेंसी मोड भी इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक ऑफ का ऑप्शन दे रखा है, सो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। फिर साथ ही यहाँ पे लॉन्ग टच एंड होल्ड का ऑप्शन दे रखा है, सो इससे बेसिकली या तो आप नन क्लिक कर सकते हो या फिर स्विच डिवाइस कर सकते हो। एंड वैसे ही ऑप्शन दे रखे हैं राइट ईयरबड में, सो यहाँ से भी आप बेसिकली वही सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप लेफ्ट ईयरबड में कर रहे थे। यहाँ पे भी प्ले पॉज का ऑप्शन है और ये डबल टैप राइट ईयरबड, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं हमको।
सो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसको। सो आई होप कि अब मुझे अलग से कंट्रोल्स नहीं समझाना पड़ेगा, बिकॉज वो डिपेंड करता है आपके कस्टमाइजेशन पे। पहले इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल फीचर्स नहीं मिलते, जो कि आई बिलीव होना चाहिए था, बिकॉज इट्स 2500 रुपीज़ ईयरबड आफ्टर ऑल। बट ऑब्वियसली अगर नहीं दे रखा है तो वी कांट डू एनीथिंग, हमको फोन का यूज़ करके ही कंट्रोल करना पड़ेगा। एक और फीचर मुझे इसमें मिसिंग लगा कि इसमें हमको इन ईयर डिटेक्शन वाला फीचर नहीं मिलता, जो कि आई बिलीव कि अगर होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, बिकॉज ऐसे अगर हम ईयरबड्स को रिमूव करते हैं तब वो म्यूजिक प्ले होता ही रहता है, और अगर हम भूल गए तब तो प्ले ही होता रहेगा। और ANC मोड हमेशा ये इनेबल रहता है, तो उससे बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है फिर। सो अगर होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, बैटरी बचती। ओके सो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो OnePlus Nord Buds 2 के माइक्रोफोन से आ रही है, एंड मैं इसको इंडोर कंडीशन में रिसीवर स्टैंड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब कि जैसा सामने वाले इंसान को आपकी आवाज़ सुनाई देगी ऑन कॉल, वैसे ही आपको अभी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एंड आई बिलीव की आवाज़ में थोड़ा सा मेटालिक टोन है, बट ओवरऑल वॉइस काफ़ी नेचुरली साउंड करती है विद गुड नॉइज रिडक्शन। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस ईयरबड अगर आपको फोन कॉल्स के लिए कोई ईयरबड चाहिए, या फिर मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई ईयरबड चाहिए। बैटरी की बात करूँ तो इन्होंने 5 आवर्स का कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम क्लेम किया है विद ANC इनेबल्ड, एंड 7 आवर्स का विद ANC डिसेबल्ड। मेरे टेस्टिंग में मुझे अराउंड 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिला विद ANC, एंड अराउंड 8 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिला विद ANC डिसेबल्ड। सो ये इनके क्लेम से तो ज्यादा ही है, विच इज अ नाइस थिंग। इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप OnePlus Nord Buds 2 को 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो आपको 5 घंटे का एडिशनल लिसनिंग टाइम मिलता है जब आप बटन के साथ में चार्ज करते हो। एंड अगर आप सिर्फ ईयरबड को 10 मिनट चार्ज करते हैं तो ये अराउंड 3 घंटे का प्लेबैक टाइम डिलीवर करता है। आई से वो भी काफी बढ़िया है। मेरे टेस्टिंग में मुझे अराउंड 2 आवर्स 30 मिनट्स तक का प्लेबैक टाइम मिला विद ANC इनेबल्ड, एंड अराउंड 3 आवर्स 25 मिनट्स तक का प्लेबैक टाइम मिला विद ANC डिसेबल्ड। ईच ईयरबड हैज 41 mAh बैटरी, एंड साथ ही चार्जिंग केस में 480 mAh की बैटरी मिलती है। वाइल गेमिंग मेरा एक्सपीरियंस में ये रहा कि अगर मैं इसमें नॉर्मल मोड में गेमिंग कर रहा हूँ तो इसका नॉर्मल मोड एज कम्पेयर टू अदर ईयरबड्स जो कि 2000 वाले प्राइस रेंज के अंदर होते हैं, उनमें जो डेडिकेटेड गेमिंग मोड हमको देखने को मिलते हैं, इसका नॉर्मल मोड उसके इक्वल है। एंड जब मैंने गेमिंग मोड इनेबल करके गेम्स खेलना स्टार्ट किया तो इट वॉज मोर और लेस कि मैं एक नॉर्मल ईयरफोन पहन के ही गेम्स खेल रहा हूँ। सो मुझे हार्डली कोई लेटेंसी शो हुई। सो इसमें आपको नॉर्मल मोड में अराउंड 60 to 50 मिली सेकंड के बीच की लो लेटेंसी मिलेगी, और ऐसे अगर गेमिंग मोड की बात करूँ तो अराउंड 30 to 35 मिली सेकंड की लो लेटेंसी के साथ मे भी आता होगा, कहीं लिखा नहीं हुआ है, सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट मोर और लेस इतना ही होगा। सो ओवरऑल गेमिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया ईयरबड है। इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं है कि इसको आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हो। ऐसे और भी ईयरबड्स होते हैं जहाँ पे आप एक ही टाइम पे दो डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हो, और अगर आप डिवाइस ए पे कोई मीडिया प्ले कर रहे हो और सडनली आप डिवाइस बी पे शिफ्ट कर जाते हो तो डिवाइस ए का मीडिया पॉज हो जाएगा ऑटोमेटिकली और डिवाइस बी का ऑडियो आपको सुनाई देगा। सो वो चीज़ आप इसमें नहीं कर सकते हो, जो कि आई बिलीव अगर होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, बिकॉज ऐसे तो हमको बार बार फिर मैनुअली स्विच करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है मुझे। तो इतने इस वाली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बताना, ऑल्सो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और लाइक कर देना वाली वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को ऐसी कुछ टेक वीडियो देखने के लिए। ऑल्सो अगर किसी की क्वेरी है कोई तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है। एंड अगर अभी तक आपने 160 Ultra Buds वाली रिव्यू नहीं देखी है तो मैं यहाँ कहीं पे डाल दूंगा, यू कैन जस्ट गो एंड इजीली वॉच इट। ऑल्सो एंड स्क्रीन पे तो आ ही जाएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।